तो हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल दो राही में। मैं वांडरिंग बॉय आपके सामने लेकर आया हूं प्रोजेक्ट कुतवार के अंतर्गत पूरे इस गांव की हिस्ट्री। आज पहली बार इस पूरे गांव की हिस्ट्री दो राही ने कवर की है। तो इसमें काफ़ी प्राचीन मंदिर कवर किए, हमने सब कुछ किया। आज हम आपको इस गांव की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं और ये हिस्ट्री आपको बताएंगे पंडित श्रीनिवास जी। पंडित श्रीनिवास जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये पूरे इसका इतिहास हमें बताने की कृपा करें। हाँ, तो देखिए सर, मैं बताता हूँ अपने ग्राम की ऐतिहासिक पुरानी कथा है। बहुत पुरानी कथा है कि जो है इस ग्राम में पहले राजा चंद्रहास थे, उनके बाद में राजा भोज थे और इनके तीसरे नंबर पर राजा कौंत हुए। हाँ, तो राजा कौंत की पुत्री थी कुंती, उनका नाम कुंती रखा। हाँ, पहले इस ग्राम को कुंतलपुर बोलते थे, आज सीधी भाषा में उसको कुतवार कह देते हैं। तो उस ग्राम कुंतलपुर की कथा है। इस ग्राम के बीच कुंती के पुत्र करण पैदा हुए, वे कुआरे में हुए। हाँ, कुआरे में पैदा हुए। तो इसका जो है राजा कौंत ने बड़ा भारी अफसोस किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हमारी पुत्री के पुत्र पैदा हुआ है कुआरे में। तो उन्होंने इसका निर्णय किया कि उसको अश्वनी गंगा में बहा दो। यही रिवर। हाँ, जो हम बैठे हुए हैं, हमारे बिल्कुल ठीक नीचे पास में ही अश्वनी गंगा है। उसी गंगा में जो है करण को बहाया गया। तो महाराज ने एक मंजूसा बनाया, बड़ा सुंदर मंजूसा बनाया। अच्छा, डोला। हाँ हाँ, जैसे आप आज डोला चलते हैं। हाँ हाँ जी। तो उन्होंने ऐसा बना करके मंजूसा उसमें करण को सुला दिया और बोल दिया कि भाई अब तुम जाओ, जहाँ तुम्हारी जैसे भी मृत्यु हो वैसे आप जानिए। बस उसके नसीब के आधार पर उस मंजूसा में सुला दिए। तो वो मंजूसा बहता हुआ चला आया। एक करार है, उसको टेकरी बोलते हैं। उस टेकरी मंदिर में शंकर भोले का मंदिर है। वो मूर्ति पहले केवल 1 किलो 100 ग्राम की वजन में थी, आज वही मूर्ति 50 किलो की है। उन शंकर जी की शक्ति के द्वारा, उनमें शक्ति है, बहुत ही शक्ति है। तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि रहते थे, महाराज तपस्या करते थे। सुबह 11 बजे उस गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। तो स्नान करते समय वे नदी में डुबकी लगा करके और उन्होंने आगे देखा तो सामने ठीक उनको मंजूसा दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि मंजूसा ये बहुत अच्छा है, उसको आप पकड़ लें और मंदिर पर रखेंगे। उस पुत्र की बड़ी आयु लंबी थी। तो देखिए महाराज जी ने मंजूसा को पकड़ लिया और पकड़ करके जो है लाए पास में। फिर दुर्वासा ऋषि है ना? हाँ, दुर्वासा ऋषि महाराज यहाँ पर तपस्या करते थे। यही इसी नदी में यही तपस्या करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने नदी के घाट पर ला करके उस मंजूसा में देखा तो बड़ा सुंदर एक पुत्र था। और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये किसी राजा का पुत्र है, बड़ा अच्छा पुत्र है, ये वीर है, बलवान है, बहादुर है। तो उन्होंने जो है स्नान करके अपने कपड़े पहन करके और कुंड में से कमंडल को जल से भर करके लाए और शंकर भोले की पूजा की, मंजूसा को वहीं रख दिया। तो देखिए आप उनका कितना बड़ा भाग्य था कि वहाँ पास में ही जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। ये पूरा जंगल हुआ करता था, है ना? जी। अब इसको कृषि भूमि पर हाँ, कर दिया। ये पूरा जंगल था, ये पूरा जंगल था। आज ये उपजाऊ जमीन है। जमीन। हाँ, जमीन हो गई उपजाऊ आज। तो उसमें शेर, चीता, नार सभी जानवर रहते थे। तो महाराज जी ने एक गऊ ग्राम से ला करके और उस करण के लिए जो है दूध पैदा किया, उस गऊ का दूध पिलाते थे। और जंगल से नान नहीं आवती। नारनी मतलब लोहेन। हाँ लोहेन। हाँ हाँ हाँ। तो उस टेकरी पर वो महाराज जी उसको
रोटी खिलाते थे। अब नारनी ने देखा पुत्र को, करण को, तो एकदम उन्होंने लेकर के अपनी कुचों से लगा लिया, उनको दूध पिलाने लगी। तो जब नारनी का दूध करण ने पिया तो करण तो देखो बहादुर बनेगा ही। हाँ, बहुत बड़ा बहादुर हुआ। तो करण और ये पांचों पांडवा थे, ये जो है महाभारत में लड़ाई उनसे हुई, युद्ध हुआ था। तो युद्ध होने के पहले ही उन्होंने, कौरवों से युद्ध हुआ, तो माँ भगवती दुर्गा से और सिद्धि मैया से उन्होंने विनती की कि हे माँ, हमारी विजय होना चाहिए। तो मैया ने उनको सपना दिया। उस सपने को सुनते ही वे जो है वहाँ पहुँचे हिवारे में। हिवारे से माँ को लेकर के आए। तो माँ ने उन्होंने कहा कि देखिए करण बेटा, मैं आपसे एक वचन कहती हूँ कि आप पीछे को ढूंढ जाओगे, बस वहीं मैं निवास करूंगी। जैसे विक्रम बेताल में अगर वो हाँ, जवाब देता था तो वो दोबारा लौट जाता था। हाँ, ये शर्त थी, जी, अगर आपने जी। पीछे देख लिया तो मैं वहीं बस वहीं पर रह जाऊंगी, फिर मैं आगे नहीं पैर रखूंगी। तो अपने जो है कुंतलपुर ग्राम में सुबह 4 बजे ही वे आ चुकी। वहाँ पर एक पिसना आरी चकिया चलाते, मैं उनका चकिया का वो डड़ा था वो कस गया। फिर उन्होंने उसको उसी में लगा करके पत्थर से ठोका, उसकी आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुनते ही माँ अलोप हो गई, उस कुंतलपुर में छिप गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, माँ को हम हिवारे से लेकर के आए और यहाँ पर आकर के अलोप हो गई, अब क्या करना चाहिए। भीम ने कहा कि भैया अब उनका मंदिर यहीं बनाओ, यहीं प्रकट होंगी वे। तो उसी रात्रि में, एक ही रात्रि में बताते हैं, मैं तो अभी थोड़ी उम्र का बच्चा हूँ। हाँ, ये अपनी हाँ, लेकिन बुजुर्ग लोग बताते हैं, हाँ, उनकी लिखी हुई पुस्तक हैं, उनको मैंने थोड़ा पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो एक ही रात्रि में उनको माँ का मंदिर बना दिया। यहीं पे माँ का मंदिर है आज भी। हाँ, हमने कवर किया है। हाँ, आज भी मंदिर बना हुआ है माँ का, बहुत अच्छा मंदिर है और बड़ी कलाधारी माँ है। उनसे कोई भी आप हम विनती करें कि माँ हमारा ये कार्य सिद्ध होना चाहिए, तो हमारा कार्य वो सिद्ध ही होता है। हाँ, मैं तो अपनी जो है विचार धारणा से मैंने देख लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारे कुंतलपुर की एक तो ये कथा है, और एक हमारे बाबा कालूराम जी महाराज हैं, सम्राट हैं, महाभारत कालीन के समय की कथा है। तो वे कालूराम जी महाराज जो है तपस्या करते थे 3 जगह पर। हाँ, जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं सूर्यकुंड टेकरी पे तपस्या करते, यहीं पर दिन में 12 बजे और शाम के 4 बजे जाते। काजी वसई गांव है, एक मुसलमानों का गांव है, उनके ठीक बीच में एक बघेलों का पुरा है, वहाँ पर उनका मंदिर है, वहाँ पर तपस्या करते। और एक बाग है कुंतलपुर के बीच, बगीचा है, उस बगीचा में तपस्या करते। दिन में 3 बार तपस्या करते। तो ग्वालियर के एक गौड़ साहब थे, इस जो है जेसी मिल के वे मैनेजर थे, उन्होंने उनका मंदिर बनवा दिया है कुंतलपुर में, आज भी बना हुआ है। हाँ, आप देखोगे बहुत अच्छा मंदिर है, उसमें कांच लगे हुए हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तहाँ तक आपको संत ही संत दिखेंगे जी। हाँ, जैसे ये है ऐसे ही शीशा लगा हुआ है, उस शीशा से आप देखोगे निगाह, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको साधु साधु दिखेंगे। हाँ, तो वो मंदिर आप बना हुआ है कुंतलपुर के बीच में, वो भी बहुत पुराना मंदिर है, वे भी तपस्याधारी संत थे। हाँ, तो इतनी तो मेरे को मालूम है। और जो है ये राजा भोज थे, उनका किला था, उस किले का आज जो है नाम निशान नहीं है, अश्वनी गंगा में डूब चुका है। हाँ, खत्म हो चुका। लेकिन जो उससे वाटर पीते थे वो कुआं आज भी बना हुआ है। हाँ, उस जो है जमीन से 20-25 हाथ ऊंचा कुआं है। हाँ, आज भी बना है। हाँ, वो दोस्तों हमने उसको कवर किया है, अब प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये था कुंतलपुर का इतिहास। यहाँ के राजा थे कोंत, कोंत की पुत्री थी कुंती और कुंती का पुत्र था कर्ण। और कर्ण का नाम आपने सबने सुना होगा, यदि आपने महाभारत देखी, कर्ण जैसा योद्धा पूरे विश्व में नहीं रहा।
एक्चुअली में इस वर्ल्ड में केवल 2 ही पुरुष ऐसे रहे हैं जो बिना संभोग के, बिना स्त्री पुरुष के मिलाप के इस धरती पे जिन्होंने जन्म लिया। पहले हैं आपके जीसस क्राइस्ट और हैं आपके कर्ण। सो कर्ण जो हैं, कर्ण का जो जन्म हुआ था वो सूर्य देवता के कुछ मंत्रों द्वारा हुआ, ऐसा बताया जाता है। और उनकी जो पावर थी वो भी सुपर पावर थी। और जैसा कि हमें पंडित जी श्रीनिवास जी ने बताया, उन्होंने शेर का दूध पी के वो बड़े हुए, तो काफ़ी पावरफुल थे कर्ण। और उनके बारे में आपने महाभारत में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। उनको एक कवच भी दिया गया था श्री सूर्य देवता के द्वारा, जिससे कोई उन पर वार नहीं कर पाता था। आज वो कवच हिमालय की किसी बर्फ की पेटियों के नीचे दब चुका है। तो वो जितना भी महाभारत का पूरा इतिहास है दोस्तों, उसकी जो जड़ें निकली हैं वो इसी गांव से निकली हैं। और ये हमें अफसोस है अभी तक इस गांव को किसी ने कवर नहीं किया है, अभी तक ये आपकी नज़रों में नहीं आया है। तो दो राही ने प्रयास किया है आपको इस गांव के पूरी हिस्ट्री बताने का।